हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के समक्ष इस हथेली को लेकर आया हूँ। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि इनकी हथेली में क्या शुभ योग हैं और क्या अशुभ हैं। साथ ही कुछ चिन्हों के बारे में और इनकी पर्वतों को भी देखेंगे। तो आप सभी जिज्ञासुओं के लिए चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान में इनकी उम्र 33 वर्ष हो रही है और पेशे से ये व्यापारी हैं। इनका खुद का रोजगार है। तो चलिए देखते हैं। जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो शनि और गुरु पर्वत के मध्य तक गई है। हालांकि इस प्रकार का हृदय रेखा जब शनि और गुरु पर्वत के मध्य तक जाती है तो ऐसे तो ये अच्छी होती है, किंतु यदि आप इसे पर देखेंगे तो कोई भी शाखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर या शनि पर्वत तक ही कोई भी शाखा नहीं है, आपको जाती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार की हृदय रेखा का होना जीवन में काफ़ी परेशानी देता है, संघर्ष कराता है। व्यक्ति मेहनत खूब करता है, परिश्रम के अनुरूप परिणाम नहीं मिलते, उसके फल नहीं मिल पाते हैं जितना वो परिश्रम करता है। कुल मिलाकर व्यक्ति का जीवन जरा संघर्षपूर्ण होता है। अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हृदय रेखा काफ़ी टूटी फूटी और जालीनुमा आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार की देखें, इस तरह की रेखाओं का होना, हृदय रेखा को काटना, यहाँ पर द्वीप आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये निश्चित ही हृदय की कमजोरी को दर्शाता है। जब ऐसे लोग हृदय से भी कमज़ोर होते हैं, भविष्य में हृदय रोगी ऐसे हथेली वाले लोग अवश्य बन जाते हैं। हाँ, आपको एक ये निकलकर मस्तिष्क रेखा की ओर जाती हुई एक शाखा जरूर दिखेगी, किंतु ये भी अशुभ है। शुभ इसे नहीं कहा जा सकता है। गौर से देखेंगे तो इस पर छोटा छोटा त्रिभुज आपको दिखाई पड़ेगा। ये इस बात का सूचक है कि परेशानी तो आएगी, किंतु उससे बचाव हो जाएगा। ये इनकी हथेली में ये शुभ है। परेशानियां अवश्य आएगी, किंतु इससे बचाव हो जाएगा। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखें तो अच्छी है, सुंदर है, सबल है, बिल्कुल चंद्र पर्वत तक आई है। तो कुल मिलाकर मस्तिष्क रेखा अच्छी है, अच्छी सोच समझ रखते हैं, बौद्धिक क्षमता अच्छी है इनकी। अगर आयु रेखा को हम देखें उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती है। हालांकि गोलाई लिए हुए अच्छी है, गहरी भी है, किंतु आप गौर से देखें यहाँ पर इतनी दूर तक आपको बिल्कुल जंजीर नुमा दिखाई पड़ेगी। कई छोटे छोटे दाग धब्बे और इस प्रकार की रेखाएं आपको काटती हुई दिखाई पड़ेगी। निश्चित ही ये व्यक्ति का स्वास्थ्य कमज़ोर करेगा। वास्तव में इनका स्वास्थ्य कमज़ोर है भी, हथेली देखने से ही आपको मालूम पड़ जाएगा। भाग्य रेखा की हम बात करें, चंद्र पर्वत से उठकर शनि पर्वत तक चली गई है। हृदय रेखा में स्पर्श की है, किंतु हृदय रेखा से वहीं पर एक सहयोगी रेखा बनकर माफ़ कीजिएगा भाग्य रेखा का रूप ले ली है। तो कुल मिलाकर भाग्य रेखा इनका ठीक है। हालांकि कई जगह आपको टूटी फूटी अवस्था में दिखाई पड़ेगी। यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, एक रेखा ये भी आकर काटती हुई आपको नजर, ये दुर्भाग्य का ही सूचक है। यहाँ से भी आपको देखिए भाग्य रेखा को काटती हुई नजर आएगी। ये कुल मिलाकर दुर्भाग्य का सूचक है। भाग्य में बड़ी परेशानियाँ आती है।
इस प्रकार की रेखाओं का काटना शुभ नहीं कहा जाता। भाग्य रेखा जितना स्पष्ट हो, निर्दोष हो, उतना ज़्यादा फलकारी होता है। अगर हम इनकी पर्वतों को देखें गुरु अच्छी अवस्था में है। शनि पर्वत पर यह त्रिकोण का निशान गुप्त विद्याओं में रुचि लाता है। ऐसे लोग कई बार गुप्त ज्ञानी स्वयं भी हो जाते हैं, किंतु शनि के गुण के कारण ऐसे लोग जरा एकांत प्रिय, अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जरा जीवन से परेशानियों से जूझकर निरुत्साही हो जाते हैं। अगर सूर्य पर्वत की बात करें, ये आपको बड़ा सा क्रॉस दिखाई पड़ेगा। ये भी अशुभ है। हथेली में इसका भी परिणाम अशुभ नहीं मिल पाएगा, परिश्रम के अनुरूप फल नहीं मिल पाएगा। तो सूर्य की स्थिति इनकी हथेली में अच्छी नहीं कही जा सकती है। शनि की स्थिति अच्छी है सामान्य रूप से। बुध की अगर देखें तो बुध की स्थिति आपको अच्छी दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर आपको व्यापार रेखा दिखाई पड़ेगी, एक लंबी ये व्यापार रेखा, कुछ लोग इसे स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। ये भी स्पष्ट रूप से तो कि नहीं, किंतु फिर भी अच्छी है, गहरी है। हालांकि ज़्यादा पूर्व में भी मैंने बताया था, ज़्यादा गहरी रेखा का होना शुभ नहीं होता। ये रेखाओं की शुभ्रता खो देती है और अशुभ फल देना ज़्यादा प्रारंभ कर देती है। मंगल क्षेत्र को देखेंगे, काफ़ी दोषपूर्ण आपको दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार की गड्ढा, कई रेखाओं का इस प्रकार का जाल सा बनना बिल्कुल अशुभ होता है, शुभ नहीं होता है। परेशानी भी वास्तव में यही है। वर्तमान में ये एक मुकदमे से परेशान है, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी काफ़ी हानि हो रही है इन्हें। मुकदमे का मूल कारण मंगल ही है। मंगल की स्थिति को आप देखिए, ज़्यादा शुभ नहीं दिखाई पड़ेंगे। शुक्र की स्थिति भी इस प्रकार की देखें, आयु रेखा की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी, शुभ नहीं कहलाती है। हाँ, ये ठीक है। तो शुक्र को हम यहाँ पर समान स्थिति में रखते हैं। वर्तमान में अगर शुक्र की स्थिति देखेंगे तो अच्छी है। चंद्र की स्थिति देखें, बिल्कुल भी अच्छी नहीं। इतने मोटे मोटे गहरे रेखाओं का होना शुभ नहीं कहलाता। तो मानसिक पीड़ा लाजमी है। राहु क्षेत्र की बात करें, एक से अधिक आपको क्रॉस दिखाई पड़ेंगे। ये लगातार स्वास्थ्य परेशानी, धन हानि, आर्थिक रूप से ऐसे लोग कमज़ोर हो जाते हैं। व्यर्थ में ऐसे लोगों का धन नाश होता है। इस तरह का रेखाओं का एक दूसरे को काटते हुए शुभ नहीं कहा जा सकता है। तो राहु की स्थिति इनकी हथेली में अच्छी नहीं है। केतु सामान्य है। अंगूठा भी कोई बड़ा नहीं है, ना ही इस पर कोई यव का चिन्ह है। तो व्यक्ति कुल मिलाकर संघर्षशील व्यक्ति हैं, काफ़ी मेहनत भी करते हैं। मेहनत के अनुरूप इन्हें परिणाम नहीं मिल पाते हैं, उसका फल नहीं मिल पाता है। हमेशा ऐसे लोगों को शिकायत रहती है कि जितनी मेहनत मैं करता हूँ मुझे फल नहीं मिलता, वहीं मेरे सामने वाले कम मेहनत से ही काफ़ी आगे हो जा रहे हैं। एक कारण ये भी है, गुरु पर इस प्रकार का धब्बा का होना भी शुभ नहीं है। हालांकि ये कोई चोट का दाग नहीं है। कुछ लोग परिश्रम अधिक करने पर इस तरह पर्वतों पर गांठें बन जाती है, उसका फल अलग है।
किंतु इस धब्बे का फल अलग है। ये कोई चोट का निशान नहीं है, वास्तव में ये है। हालांकि गुरु की स्थिति इनकी हथेली में अच्छी है। इस प्रकार की रेखा शनि की ओर बढ़ती हुई तो अध्यात्म में रुचि लाती है। मूलतः इनकी परेशानी मुकदमा को लेकर ये चिंतित रहते हैं। कुछ उपाय कर काफ़ी हद तक इस परेशानी से बचा जा सकता है। हालांकि उपाय ये कर रहे हैं, भविष्य में ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इन्हें अवश्य ही इससे छुटकारा मिल जाएगी। क्योंकि आप अगर देखेंगे, शनि क्षेत्र को देखें, अभी वर्तमान में 33 वर्ष हो रही है और लगभग 35 वर्ष के बाद शनि की स्थिति आपको अच्छी दिखाई पड़ेगी। लगभग 35वें वर्ष के आसपास शनि पर्वत की स्थिति अच्छी है और ये शनि पर्वत पर ये त्रिभुज का होना निश्चित ही परेशानी तो आएगी, किंतु उससे उबार लिए जाएंगे, उनसे उनकी रक्षा भी हो जाएगी। मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। गौर से देखेंगे, शनि की उंगली भी आपको टेढ़ी नजर आएगी। ये किसी चोट से हो या जन्मजात हो या किसी अन्य कारण से हो, कुल मिलाकर ये कहें कि ये जरूर अवश्य ही इसका फल बुरा ही होता है, शुभ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि ये इसका फल इन्हें बाद में मिलेगा। वर्तमान में पर्वतों की स्थिति इनकी देखी जाए तो शुभ है और आने वाले समय में और ज़्यादा अच्छी स्थिति में शुभ हो जाएंगे। बुध की स्थिति अच्छी है तो देर सवेर ही धन की समस्या कोई विशेष परेशान नहीं करेगी, धन का आगमन होता रहेगा। हाँ, राहु के कारण इनकी हथेली में अनायास धनहानि का योग बना हुआ है और फिलहाल ऐसा ही दिख रहा है वर्तमान में। क्योंकि किसी भी अगर राहु क्षेत्र को हम देखें तो कहीं भी कोई जगह ऐसी नहीं हो जहाँ पर इस प्रकार की रेखाओं का जाल सा या खंडित हुई इस प्रकार के गुणज का निर्माण नहीं हो रहा है। तो राहु का परिणाम अच्छा नहीं है इनकी हथेली में। तो कुल मिलाकर ये था इनकी हथेली का विश्लेषण। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।